एलएसी पर भारत चीन महासंग्राम के बीच हो गया बड़ा धमाका। दोनों देशों के बीच होने ही वाला था समझौता, लेकिन जिनपिंग ने बिगाड़ दिया गणित। कमांडर लेवल की बातचीत से पहले ही जिनपिंग ने रच डाली साजिश। जयशंकर की वार्निंग के बाद टीम मोदी लाएगी तगड़ा बवंडर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर लंबे समय से टेंशन है। ये टेंशन किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश सीमा पर घातक हथियारों के साथ मौजूद हैं। किसी भी समय बॉर्डर पर अनहोनी हो सकती है। पिछले साल गलवान में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारतीय जवानों ने चीन को उसकी नानी याद दिला दी थी। चीन ने अपनी इस बदनामी को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चीन की पोल खोल दी थी। लंबे समय के बाद चीन और भारत के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच विवाद को किसी तरह सुलझाया जा सके। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारतीय सेना के कान खड़े कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर भारतीय सेना टेंशन में है। समझौते की खबर के बीच आखिर क्या दिक्कत हो गई है? क्या चीन ने कोई साजिश रच दी है? तो दोस्तों, खबर ये है कि लद्दाख सीमा से सटे अशांत शिनजियांग प्रांत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों एवं अधिकारियों से भेंट की। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सीमा पर जाना बड़ी आशंका को जन्म देता है। चीन जैसे देश पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। भारतीय सेना में इसी बात को लेकर टेंशन है कि जिनपिंग आखिर सेना को क्या मैसेज देने आए थे। चीन ने जिनपिंग की इस यात्रा को छिपाने की भी कोशिश की है और राष्ट्रपति के संबोधन का पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी मीडिया की खबर ये है कि उन्होंने मजबूती से कहा है कि नए दौर में सेना को मजबूत करने के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को लागू करने के मकसद से जिनपिंग सेना से मिले हैं। हालांकि चीन का ये एटीट्यूड तो यही कहता है कि चीन फिलहाल टेंशन को ख़त्म करने के मूड में नहीं है। हालांकि भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल फिर यही बनकर सामने आ रहा है कि क्या दोनों के बीच कोई समझौता होगा? क्या विवाद खत्म होने की कोई संभावना है? और रूस अब इस मामले में कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? 4 महीने बाद बातचीत की टेबल पर भारत और चीन। जयशंकर चीन को दे चुके हैं तगड़ी वार्निंग। बॉर्डर से नहीं हटी चीनी सेना तो फिर होगा तांडव। दोस्तों, 4 महीने के बाद एक बार फिर से एलएसी पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। इस बातचीत को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की 16वें दौर की बातचीत चुशूल, मोल्दो में हो रही है। इससे पहले इंडियन आर्मी और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आखिरी बातचीत 11 मार्च को हुई थी। इस बार की बातचीत का मुख्य एजेंडा एलएसी के फिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट है। बातचीत का मुख्य फोकस गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है। इसके साथ ही दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच देमचोक और देपसोंग से भी सैनिकों को हटाने पर बातचीत हो रही है। पिछली बैठक में इन दोनों क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी थी। पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के नेताओं के बीच अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत हुई है। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भारत का दौरा कर चुके हैं। वहीं इस महीने 7 जुलाई को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बैठक हो चुकी है, जिसमें एस जयशंकर ने वांग यी पर दबाव डालते हुए कहा था कि एलएसी के मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारतीय विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में शांति बहाल करने और तनाव को कम करने के लिए सभी जरूरी स्टेप्स लिए जाने की बात पर भी चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत के दौरान जोर दिया था। दोस्तों,
पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों की सेनाओं ने 2020 में 8 दौर की बातचीत की थी और साल 2021 में 5 दौर और इस साल अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि नतीजा सिफर है, लेकिन एक बात सबको खटक रही है कि आखिर भारत चीन विवाद के सुलझने में कहाँ दिक्कत आ रही है और आखिर भारत का सबसे खास दोस्त रूस इस मामले में न्यूट्रल क्यों है। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों में भारत और चीन ने सीमा के दोनों ओर सैन्य गतिविधियों में वृद्धि, आधुनिक हथियारों की तैनाती, बुनियादी ढांचे के विकास और दोनों सेनाओं द्वारा युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के साथ एलएसी पर अपना रुख सख्त किया है। एलएसी पर दोनों ही देशों के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। कई विध्वंसक हथियार एलएसी पर तैनात हैं। दोस्तों, पीएम मोदी चीन की साजिश को पहले से ही जानते हैं और इसलिए चीन बॉर्डर पर सबसे घातक हथियारों मिसाइलों को लगा चुके हैं। साथ ही पलक झपकते ही सीमा पर सैनिकों को तैनात करने के लिए भी सुरंग और रोड बनवा रहे हैं। चीन इससे बेहद टेंशन में है। लेकिन दोस्तों, इस बीच बार बार ये सवाल जेहन में आता है कि भारत चीन विवाद मामले में रूस भारत की मदद क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर वो चाहे तो ये विवाद चुटकियों में खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये सच है कि भारत और रूस के नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंध है। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों की खरीद करता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो। वह यही कहेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए खत्म करें। रूस खुलकर ना चीन का समर्थन कर सकता है, ना भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस इलाके में महाशक्ति बने और उसकी जगह दुनिया के शक्तिशाली देशों में और निचले पायदान पर जाए। यूएन के सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। 1969 आमूर और उसुरु नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। इसमें चीन को कदम पीछे खींचने पड़े थे। भारत रूस के मजबूत संबंधों को देखकर ही चीन ने रूस से अपने संबंध मजबूत किए हैं। वहीं चीन अमेरिका के खिलाफ है, इसलिए भी रूस रणनीतिक तौर पर चीन का समर्थन चाहता है। यही वजह है कि रूस खुलकर इस मामले में भारत की मदद नहीं कर पा रहा है, नहीं तो अब तक चीन का कचूमर निकल गया होता।